YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हैं, अलजबरा की वैल्यू दी हुई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इनके जो भी साइन है, ब्रैकेट्स हैं, बार है, इसके अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स का रूल है वो भी इसमें अप्लाई होगा, इसमें जो प्लस माइनस का रूल है वो भी अप्लाई होगा, इसमें जो लाइक टर्म है यानी जो अलजबरे के रूल्स हैं वो भी सारे इसमें अप्लाई होंगे। लेकिन हम साथ साथ इनको सॉल्व करेंगे। ये बड़े आसान क्वेश्चन हैं ये। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको अरेंज कर लेना है। जो लाइक टर्म है उनकी अलहदा से ग्रुपिंग कर लेनी है। एक्स है, इसमें ये एक्स है। जो लाइक टर्म होती है ना इस तरह वेरिएबल के मुताबिक होती हैं, कोएफिशिएंट कोई भी हो सकता है। प्लस 4x, अब x वाली सारी होगी, अब y लिख लेते हैं, प्लस y प्लस 2y। अब इसमें x वाली वैल्यू आपस में सॉल्व होगी। ये जिस तरह आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट ये लगा देता हूँ, वरना ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है। x की वैल्यू आपस में सॉल्व होंगी, कंबाइन होंगी, और y की आपस में कंबाइन होंगी, सॉल्व होंगी। तो इसमें वही रूल कि जब इनका सेम साइन होंगे तो हमने उनको प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो हमने उनको माइनस करना होता है। होते इनके कोएफिशिएंट ही है प्लस या माइनस। जैसे ये x किया है ना तो x के कोएफिशिएंट नहीं आपस में प्लस या माइनस होना है। तो हम इनको दो दो करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो जिसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं ना होता उसके साथ 1 होता है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो ये प्लस किए हैं तो इसका मतलब कि सेम साइन हो तो वैसे ही प्लस हो जाते हैं। ये 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8x हो गया। ये वेरिएबल ना एज इट इज़ साथ आ जाता है। अब इस y के साथ भी कोएफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। वैसे 1 होता है, ये कुछ भी नहीं, इसलिए कह देते हैं कि 1 लिखा नहीं जाता। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन हो तो हमने उनके कोएफिशिएंट को प्लस करना होता है। 1 + 2 3 हो जाएगा, 3y, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3a को डिवाइड करना है 3 से, तो जो ब्रैकेट के बाहर है ये एज इट इज़ आ गया 3a। डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपनी आसानी के लिए। ये 3a को डिवाइड करना है 3 से, तो ऐसे भी कर लेंगे तो ज़रा शायद आसानी हो जाए, वरना वैसे भी हम कर सकते हैं। 3 से ये बेटा 3 कट हो जाता है, तो बाकी रह गया a प्लस a माइनस, अंदर a ही है तो बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो चेंज होकर माइनस है। अब नेक्स्ट देखें कि अब इसमें अब दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके फिर इसको माइनस कर लें, तो नहीं तो इसमें ये भी हो जाता है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। यानी कि 1 है, ये भी 1 है, 1 से 1 माइनस किया 0। जो 0 होते हैं ना उसका मतलब ये होता है कि वो आपस में कट हो जाते हैं, कट हो रहे होते हैं। तो उसको हम ऐसे कट भी कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, लेकिन मे भी आपका भी स्टार्ट है अलजेब्रा, आपको मुश्किल लगे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 + 1 2, 2 - 1, फिर 1 रह गया, 1a, लेकिन 1 साथ लिखा नहीं जाता तो बड़े नंबर का साइन, क्योंकि इसमें ये +2 था, ये 1 + 1 प्लस ऐसा हो गया ना, +1 फिर +1, ये प्लस के 2 हो जाते हैं, फिर +2 को फिर -1, 2 से 1 माइनस किया 1, और बड़े नंबर का साइन तो +1। तो यानी 1 साथ लिखा नहीं जाता, ए एज इट इज़ आ गया। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में देखें कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। जो छोटी ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करना होता है। उस ब्रैकेट में हमें नज़र आ रहा है कि 2 वैल्यू ऐसी भी हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी ये सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। ये नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। 4 3 12, 12b, सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है। तो अब इसमें b को b के साथ कंबाइन कर लेंगे। पहले इनको अरेंज कर लें, ये बाहर वाले एज इट इज़, ये सारे वैल्यू एज इट इज़ इनको नीचे लिख लेंगे। ये एज इट इज़ आ गया। अब 2b + 12b - a,
इसको भी बाद में लिख सकते थे, ए को पहले लिख लेते ऐसे भी ठीक था, लेकिन मेरे जहन में यही आ गया तो मैंने यही लिख दिया। अब ये सारे तो एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। इस तरह बी में बी के क्योंकि लाइक टर्म है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सेम साइन तो प्लस 12 प्लस 2 होते हैं 14, 14 बी माइनस ए। तो अब यहाँ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस होता तो फिर हम ब्रैकेट लगा भी देते, क्योंकि प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो एज इट इज़ आ जाना था। इन दोनों को सॉल्व किया है, या आपको समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया, ये माइनस ए एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट तो ख़त्म होगी, अब अगली ब्रैकेट लिख लेते हैं ये। अब यहाँ पे ए और ए इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सिंपली देखें, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है। जब वैल्यू बिल्कुल सेम हो ना, साइन उनके डिफरेंट हो तो वो कट जाती हैं, इनको काटना बेहतर है, वरना ऐसे समझ लें +1 है ये -1 है कि डिफरेंट साइन हो तो 1 से 1 माइनस किया 0, तो 0 ए 0 के साथ कोई वैल्यू लिखते नहीं होते, तो वो एज इट इज़ उसको रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाली वैल्यू ऐसे कि ऐसे नीचे आ जाएंगी, सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई हमने करना है। तो इसमें 3 को जब हम, क्योंकि ब्रैकेट और 3 के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर वैल्यू सिर्फ एक ही है, ये तो कैंसिल हो गए। या इसको अगर हम सॉल्व करके भी करते हैं तो नेक्स्ट टाइम में ये 0 शो होना था, लेकिन हमने इसको यहीं पे कैंसिल कर दें, ज़्यादा बेहतर है। अब 3 को अंदर जो नंबर होते हैं नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, 3 को 14 से करें तो होता है 42 बी। तो अब ये बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो ये प्लस ही रह जाएगा। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो गए। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई तो ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना। अब इसमें ए तो अकेला ही है, ए तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब 1/3 और 42 ये दोनों बी के हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। जब भी फ्रैक्शन होती है ना तो इनको हमने एलसीएम के मेथड से सॉल्व करना होता है। 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, 3 1 दा 3, इसको 1 से करेंगे तो 1, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 1 दा 3, अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ये प्लस 3 2 दा 6 और 3 4 दा 12, 126। 126 में 1 प्लस किया तो 127 और साइन बड़े नंबर का 127/3। इन दोनों को सॉल्व किया तो 127 प्लस का 127/3 बी। तो इसको ऐसा लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो जिस तरह ये था ना, हम इनको प्लस कर रहे थे 1/3 प्लस 42, ये क्योंकि होल नंबर है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है ना, ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 42 होल 1/3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 3a प्लस 42 होल 1/3 साथ b इनका वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे फिर भी यही आता है, तो या इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों में से जिस तरह भी करेंगे ना बेटा वो आंसर है इसका। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली जो बुक के ऊपर है ना ब्रैकेट्स वो उन्होंने इसी तरह ही लगाई हुई हैं, जो छोटी ब्रैकेट है वो 2 दफ़ा लगाई हुई है, या तो इसको हम बड़ी ब्रैकेट कर दें, इसको स्मॉल जो होती है ना जो दरमियानी ब्रैकेट कर दें और ये छोटी ब्रैकेट रह जाए। लेकिन अलबत्ता हमने इनको अंदर से स्टार्ट करना होता है, पहले इस नंबर को इस 3 से डिवाइड करना है। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 3 आ जाएगा, 3a। तो बाकी ये सारी वैल्यू यहाँ तक एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। तो ये मैं इसको आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 9a को 3 से डिवाइड करो ना तो ये नंबर से डिवाइड होता है ऐसे, 3 1 दा 3 3 दा, तो ये आएगा 3a माइनस 3a। अब 3a से 3a माइनस कर दो, उसी नंबर से उसी नंबर को माइनस कर दे तो क्या हो जाता है 0, तो उस प्लस माइनस में 0 लिखा नहीं जाता। या इसको वैसे कह लें, ये +3 है ये -3 है, 3 से 3 माइनस करें 0, ठीक है ना। तो या वैसे इसको कट कर लें कह लें, तो बाकी क्या बच गया 4x प्लस 5a प्लस ये सिर्फ 2a बचा, और तो इसके आगे कुछ है ही नहीं है, तो फिर इसलिए इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर रह गया ना, अगर और ज़्यादा नंबर होते तो हम इस ब्रैकेट को अभी ना ख़त्म करते, तो शायद ये ब्रैकेट उनकी मिस प्रिंटिंग की वजह से भी आई हुई है। तो 2a आगे ये वाली ब्रैकेट तो ख़त्म होगी, अब सिर्फ ये वाली ब्रैकेट रह गई है, ये ठीक हो गया। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये लाइक टर्म है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, सेम साइन है, सेम साइन हो तो इनके कोएफिशिएंट होते हैं ना प्लस हो जाते हैं। 5 + 2 7 या जगह 7a,
और बड़े नंबर का साइन प्लस है, बाहर भी प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। अब ये x है ये a है, x के साथ a की वैल्यू प्लस माइनस या कंबाइन नहीं हो सकती। x की वैल्यू x के साथ ही ऐड होती है, a की a के साथ ही होती है, तो लिहाजा ये x है ये a है, दोनों मुख्तलिफ वैल्यू हैं, तो यहीं पे आके हमारा जो क्वेश्चन एंड हो जाएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ब्रैकेट्स के जो रूल हैं, बार का जो रूल है, सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाता है। अगर तो बार के नीचे नंबर्स होते तो हमने उन नंबर्स को पहले सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं, अलजबरा है। अगर तो ये सेम वेरिएबल होते हैं, लाइक टर्म होते फिर तो हम इनको सॉल्व करते। अब a के साथ जो b है ना, ये माइनस या प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जब बार को ख़त्म करें, अगर यहाँ प्लस हो तो फिर ये साइन भी चेंज नहीं होता। अगर बार के इस तरफ नेगेटिव का साइन हो ना, तो जब ब्रैकेट को ख़त्म करें तो फिर ये साइन भी चेंज होता है, लेकिन प्लस की वजह से ये साइन चेंज नहीं होगा। हम सिर्फ नेक्स्ट टाइम में ये सिर्फ बार को हटाएंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब इस स्टेप में सिर्फ बार ख़त्म हुई है, बार के नीचे ए और बी को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते थे आपस में, और ना ही प्लस की वजह से अंदर का साइन चेंज हुआ है, सिर्फ बार ख़त्म होगी। अब आ गई इस छोटी ब्रैकेट की बारी। इसके अंदर देखिए, बी को बी के साथ हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये प्लस बी है, बी से बी को ही माइनस कर दें, उसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दें तो क्या आंसर आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है ना। कोई भी नंबर हो, उसी नंबर में कोई भी नंबर हो, उसी नंबर में से सेम नंबर को ही माइनस कर दें तो आंसर ज़ीरो आ जाता है। या अलजबरे में हम कहते हैं कि वो कट हो गया। अब यहाँ पे बाकियों को हम सॉल्व करके नीचे उतारते हैं, जो बच गए हैं b प्लस a। अब सिर्फ अंदर प्लस a है, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे ना, तो बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब a में से a को माइनस करें, जैसा मैंने बताया था, b में से b को माइनस करें तो ज़ीरो, उसी नंबर में से सेम नंबर यानी कि दोनों बराबर नंबर हों, इक्वल हों, उनको माइनस करें तो आंसर ज़ीरो आता है। a में से a को माइनस करें ज़ीरो, या कह लें कि ये कट गए, प्लस। अब ये सिर्फ इसके अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, ये सिर्फ b है, ये बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ आ गया। तो a प्लस b, तो यही बेटा इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखें, ये x है ये y है, लाइक टर्म तो है नहीं है। अगर लाइक टर्म हो, एक जैसी वैल्यू हो, इधर भी x हो इधर भी x हो, या y के साथ y, तो फिर तो हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन x के साथ y की वैल्यू कंबाइन नहीं हो सकती, तो इस ब्रैकेट को हम, क्योंकि इसके अंदर सॉल्व नहीं हो सकता, हम सिंपल इस ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे। तो रह जाएगा 2x प्लस 4y, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस 2z। हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन आ जाएगा, माइनस 3y, ये प्लस 2x माइनस 12y। अब अगले स्टेप में देखें, ये जो मिडल ब्रैकेट है, ब्रेसेस ब्रैकेट कहते हैं या दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं, इसके अंदर भी देखिए अब इनके अंदर सॉल्व करना है। ये x है, ये y है, ये z है, ये तीनों वैल्यू ही डिफरेंट है, आपस में एक जैसी नहीं है। जब एक जैसी नहीं है तो आपस में, यानी कि लाइक टर्म नहीं है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। इनकी भी हम अब इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, तो ये तीनों वैल्यू एज इट इज़ और इसके बाहर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। सिर्फ ये दरमियानी ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब इस स्टेप में ये ब्रैकेट रिमूव होगी, ये वैल्यू सारी एज इट इज़ आई और माइनस 3y। अब इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, इसमें ये y है एक ये y है, ये दो लाइक टर्म्स हैं, बाकी x और z एक एक ही है। अब y को y के साथ लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे, फिर इनको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब ये 2x तो एज इट इज़ आ गया 2x। अब ये भी y ये भी y, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 4 से 3 माइनस करें तो 1 आता है। जैसा कोएफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं ना, तो डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, माइनस। 4 से 3 माइनस किया 1, यानी 1y। तो ये तो अब आपके जेहन में आ गया होगा कि 1 यहाँ लिखा नहीं जाता, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला, ये प्लस 2z, ये प्लस 2x
माइनस 12y। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ सॉल्व होना था वो हमने सॉल्व कर चुके हैं। अगर तो हम यहाँ पे भी ब्रैकेट ना लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने लगा दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व होना था हमने सॉल्व कर दिया। अब हम ये जो x है ना, ये x को x के साथ लिख देंगे, अब ब्रैकेट ये रिमूव हो जाएगी, और y के साथ ये y प्लस ये y माइनस 12y प्लस 2z। ये z के दरमियान में मैं लाइन इसलिए लगाता हूँ कि ये 2 और z दिखने में ना एक जैसा ही होता है, तो दरमियान में लाइन आई है तो मतलब होता है ये z है, अगर ना लाइन हो तो मतलब होता है ये 2 है। अब देखें दोनों, ये भी 2x है, ये भी 2x है, दोनों में सेम साइन है, 2 + 2 4x, बड़े नंबर का साइन दोनों में प्लस है। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है ना कोफिशिएंट में, अब डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 12 से 1 माइनस किया 11y, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर का, और ये 1 है, ये 12 है तो 12 बड़ा होता है बड़े नंबर का साइन, तो z अकेला ही है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2z। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में है वकास, वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट्स। ये 3 लड़के हैं, तीनों स्वीट्स के बैग सेल कर रहे हैं। वकास इज सेलिंग 8 बैग ऑफ स्वीट्स। वकास के पास कितने हैं? 8 बैग। इसके पास है 8 बैग की जगह पे ना हम बी लिख लेते हैं, क्योंकि अलजबरे की फॉर्म में लिखना है ना, तो इसलिए इसको बी लिख दिया। वकार इज सेलिंग 12 बैग्स ऑफ स्वीट। वकार के 12 हैं और सैफ के 20 हैं। वकार के 12 बैग हैं और सैफ के 20 बैग्स हैं। अब आगे देखें। हाउएवर वकार डिसाइडेड टू ईट 3 ऑफ दिस हिज बैग ऑफ स्वीट एज ही वाज हंग्री। वकार ने ये फैसला किया कि वो उसमें से वो कितने बैग वो खा जाएगा? 3 बैग वकार ने किया है। वकार के पास पहले 12 है ना, इसमें से वो जितने खाएगा वो हम माइनस कर लें, 3 इसमें से माइनस कर दें। सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग्स ऑफ स्वीट टू हिज ब्रदर। सैफ ने फैसला किया कि वो 2 बैग अपने भाई को दे देगा। इन तीनों में से नहीं, भाई इनका कोई और है, तो वो 2 बैग उसमें से माइनस कर देंगे। क्रिएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स ऑफ स्वीट दैट दे वर्क सेलिंग ऑल टूगेदर, देन सिंप्लीफाइड द एक्सप्रेशन। तो पहले बताना है कि उनके पास कितने बैग हैं जो उन्होंने सेल करने हैं, और फिर उनके पास टोटल बैग कितने हैं इनको हमने बताना है। तो ये देखें कि ये 12 में से 3 लाइक टर्म ही है ना, 12 से 3 माइनस करें तो बाकी रह जाते हैं ये 9b। इसके पास 9 बैग रह गए। ये 20 में से 2 माइनस करें तो 18b। अब इसमें टोटल बैग्स, इसको अलजबरे के एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो वकास के 8 हैं, 8b, और वकार के कितने रह गए हैं बाकी? 9b, और सैफ के रह गया 18b। तो अब टोटल बैग कितने ये बन गए, इनको प्लस कर लें, 8 और 9 17 में 18 प्लस करें तो 35b। तो ये अलजबरिक एक्सप्रेशन में हमने ये लिख दिया। ये इनके बैग भी आ गए, इनके पास इतने बैग थे जो उन्होंने सेल करने थे, और टोटल बैग ये आ गए। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू निकालनी है। ये 6 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे x को 2 से रिप्लेस कर देना है, y को -5 से रिप्लेस कर देना है, यानी y = -5 है और z = 8 है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये क्वेश्चन के अंदर दी होती हैं। ये हमें याद नहीं रखनी कि हम ज़बानी याद करें कि x 2 ही होगा। x के लिए कोई भी हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने बताया होगा वही हमने रिप्लेस करना होता है। आइए इन तमाम पार्ट्स को बारी बारी करते हैं, और x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे, y की जगह पे -5 और z की जगह पे 8। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि ये 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की जगह पे जो इनकी वैल्यू होती है ना, वो ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है।
इसका मतलब ये होता है कि 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4x से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, प्लस का प्लस। अब y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी -5। अब ये माइनस z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इनको नेक्स्ट टाइम में सॉल्व करें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 द 8, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, यानी माइनस है माइनस ही रह जाएगा। ये ऐसे कर ले, प्लस माइनस माइनस, अंदर प्लस है बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि चाहे तो आप इनको ऐसे प्लस करते जाएं, 8 में से 5 माइनस किए 3, 3 में फिर 8, यानी कि 3 में से -8 किए, यानी कि डिफरेंट साइन होंगे तो वो -5 बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं भी करना तो ये +8 है, ये -8 है, 8 में से 8 माइनस करें तो 0 रह जाएगा ना, तो बाकी -5 रह गया। अगर आप इसको ऐसे करें कि जैसे मैं बता रहा था कि +8 -5, इनको सॉल्व किया तो +3 के साथ फिर -8 करें तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, 8 से 3 माइनस किया 5 और बड़े नंबर का साइन, ऐसे करेंगे फिर भी वही आएगा, या +8 से -8 कट किया फिर भी वही आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब इस पार्ट में देखें, ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2xy प्लस फिर y और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर z और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी वैल्यू ना ब्रैकेट के अंदर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -5 है, फिर प्लस का प्लस आ गया, फिर y और z की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी और फिर z की वैल्यू आ जाएगी 8, फिर माइनस, फिर z की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है। तो जिस तरह हम पहले मल्टीप्लाई करना होता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 5 the 20, तो ये माइनस का माइनस आ गया। अब 8 5 the 40, इसमें मल्टीप्लाई में एक ही माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इसमें भी देखें 8 to the 16, इसमें भी एक ही माइनस है तो माइनस रह गया। अब सब के साइन सेम है, सेम साइन का मतलब है कि हमने इन सबको प्लस कर देना है। 40 और 20 60, 70 76 और बड़े नंबर का साइन, क्योंकि सब के साइन में नेगेटिव ही है तो इसलिए नेगेटिव का 76 आंसर आ गया। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें ये वैल्यू है फ्रैक्शन में है, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। हमने इनकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, 4 × x की जगह पे आ जाएगी x की वैल्यू 2 प्लस ये ब्रैकेट पहले से है, इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लें क्योंकि हम इसकी वैल्यू भी ब्रैकेट के अंदर वो लिख रहे हैं ना, तो इसकी ब्रैकेट थोड़ी छोटी हो जाएगी। y की जगह पे y की वैल्यू है -5 प्लस 1/14 और z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी 8। इस जो ब्रैकेट पहले किया इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अब इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 to the 8 प्लस इनको सॉल्व किया तो 5 1 the 5 over 2। ये इनको चाहे हम कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कैंसिल नहीं भी करना तो भी ठीक है, क्योंकि हमने इनका एलसीएम लेना है। फिर भी अगर नहीं भी करेंगे फिर भी हमारा आंसर वही आ जाएगा, 8 1 the 8 8/14। अब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हमने इनका एलसीएम करना होता है प्लस माइनस करने के लिए। 2 और 14 का जो एलसीएम होता है ना, ये 14 ही होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आए, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होता है, इसलिए इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। 7 5 the 35 और प्लस माइनस माइनस प्लस 14 1 the 14 होता है, तो 8 को 1 से करेंगे 8 1 the 8। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 35 में से 8 माइनस किया तो आ जाएगा 27 और बड़े नंबर का साइन ओवर 14। अब यहाँ अगर प्लस हो, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 27 ओवर 14। अब फिर ये फ्रैक्शन है तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं इधर। 8 माइनस 27 ओवर 14, तो फ्रैक्शन हो तो प्लस माइनस करने के लिए हमेशा एलसीएम किया जाता है। 14 और 1 का एलसीएम 14 होता है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आता है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करने से 14 आता है, तो 8 को भी 14 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे।
तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 112, और ये माइनस का माइनस आ गया। 14 1 था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 1 था 27। अब 112 में से 27 को हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 85 ओवर 14। इसको ऐसे ही रहने देंगे तो भी ठीक है, इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे तो भी ठीक है, ऐसे रहने देंगे तो ये भी गलत नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में ये इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, जो ब्रैकेट पहले से है उस ब्रैकेट को थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे, बाकी की वैल्यू ना ब्रैकेट के अंदर हम पुट करते जाएंगे। अब y की वैल्यू है -5, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लें। 3 x की जगह पे x की वैल्यू 2 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए 3 और x की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। -z की वैल्यू है 8, चाहे ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे रहने दें, +2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आएगी -5। अब ये जो ब्रैकेट पहले से है इसको थोड़ा बड़ा करें, +2। अब पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे, -5, 3 to the 6 -8, 5 to the 10, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो माइनस का साइन आता है, यानी प्लस माइनस माइनस, +2। तो पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, इधर हाफ में कर लेते हैं। 6 - 8, 6 के साथ कोई साइन हो तो प्लस का साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 8 से 6 माइनस किया 2, बड़े नंबर का साइन। अब -10, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, और बड़े नंबर का साइन -12। इसका क्या आ गया -12 +2। अब ये नंबर और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं था, यानी इधर भी देखना y ब्रैकेट के साथ अटैच है, मतलब कि y इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सब का आंसर आ गया, जो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं ना तो प्लस का साइन आता है, और 12 5 दा 60 +2। अब सेम साइन है तो प्लस हो गए, 60 में 2 प्लस किया तो 62, और बड़े नंबर का साइन प्लस है। एक वैल्यू हो तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि प्लस ही होता है। इस वाले पार्ट में आप इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे x की वैल्यू 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2y की जगह पे y की वैल्यू -5 +3z की वैल्यू है 8, और ये जो ब्रैकेट इसकी अपनी है उसको बड़ा करके लिख दिया। अब 3z और x तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3z की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। 5 to the 10, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। 8 3 दा 24, सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, +24। नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में। 8 3 दा 24, 24 2 दा 48। तो ब्रैकेट के अंदर देखें, पहले हम ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 24 से 10 माइनस किया तो 14, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 48। अब यहाँ पे चाहे हम इनको मल्टीप्लाई करके फिर इनको कैंसिल कर लें, या इनको हम वैसे भी अगर 2 के टेबल से या किसी टेबल से हम कट करना चाह रहे हैं तो हम वैसे भी कट कर सकते हैं। 2 1 दा 2 2 दा 2 4 दा। अब ये भी 2 से कट हो रहे हैं। 2 7 दा 2 1 दा 2 2 दा 7/12। तो आंसर क्या आ गया 7/12, इसका आंसर आ गया। चाहे मल्टीप्लाई करके बाद में 48 से कैंसिल करते फिर भी आंसर यही आना था। ऐसे छोटे छोटे नंबरों से कर लेंगे तो ज़रा डिवाइड करना आसान हो जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में n की जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। x की जगह पे 2 है, 2 लिख दें। ब्रैकेट के अंदर लिखना तो भी ठीक है, प्लस वाला है, नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं। y की जगह पे y की वैल्यू -5 है, ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन आ गई, ओवर z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी 8। अकेला ही नंबर है, प्लस भी है, अकेला भी हो प्लस भी हो तो फिर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ज़रूरी नहीं है। अब y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी -5,
प्लस जी की जगह पे जी की वैल्यू 8 है, ये भी अकेली वैल्यू है, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 2 बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, ओवर 8 प्लस ये लाइन के ऊपर ही है -5 है और +8 है ओवर 2। ऊपर वालों को ऊपर सॉल्व करें, नीचे वालों को नीचे सॉल्व करें। डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 5 से 2 माइनस किया 3, बड़े नंबर का साइन ओवर 8। इसमें देख लें ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 8 से 5 माइनस किया 3, बड़े नंबर का साइन प्लस है, प्लस ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं है। अब देखें कि 8 और 2 ये फ्रैक्शन भी है और इसका एलसीएम कर लेंगे। 8 और 2 का जो एलसीएम होता है ना 8 होता है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आता है 1 से, इसके ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, 3 1 था 3, जो भी साइन है साथ वो यहाँ आ जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आता है 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, 4 3 था 12, ये प्लस का साइन ही है। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, 12 से 9 माइनस किए, 12 से 3 माइनस किए 9, बड़े नंबर का साइन प्लस ओवर 8। ऐसे रहने दें तो भी ठीक है, या मिक्स फ्रैक्शन में कर लें 1 होल 1/8 तो भी ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a = 5 है, b = 8 है और c = 20 है, तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब b की जगह पे b की वैल्यू 8 आ जाएगा, ऊपर पावर 2 यानी स्क्वायर है, ये ऐसे का ऐसे। हमने सर b की जगह पे b की वैल्यू लिखी है, माइनस का माइनस, 4 a और c ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 a की जगह पे a की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू 20। अब 8 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमने 8 को 8 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 for the 20, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये था 400, 8 8 दा 64 माइनस 400। अब इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है, 400 से 64 माइनस करें तो 336 और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर का, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इनको शॉर्ट जितना आप कर सकते हैं कर लेना है। जब वो कर लेंगे देन एवेल्यूएट इट व्हेन x = 8 एंड y = 10। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे फिर x की जगह पे 8 रिप्लेस करना है और y की जगह पे 10 रिप्लेस करके इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ही करना है बगैर वैल्यू रिप्लेस किए। तो इसमें सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर देखें कि लाइक टर्म नहीं है, ये 5 है ये y है, ये तो आपस में सॉल्व ही ना हो सकते, तो ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, बाहर प्लस है तो अंदर का साइन भी चेंज नहीं होंगे, तो ये सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये वाली ब्रैकेट ख़त्म होगी। अब 5 + y, अब इसमें नंबर या नंबर के साथ सॉल्व हो जाएंगे, बाकी सारे एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो ये मैंने इनको जो लाइक टर्म थी उनको एक तरफ लिख लिया, बाकियों को अगली तरफ लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाकी सारे यहाँ तक एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब देखिए इनके सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है, 5 + 4 9 और बड़े नंबर का साइन प्लस, तो ये x है ये y है, ये दोनों डिफरेंट ही हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, हटाना है। इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो बाहर क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो ब्रैकेट को रिमूव करें, अगर और इसके बाहर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, लेकिन इससे पहले वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब ये ब्रैकेट आई, ये प्लस का 9 है तो ये चेंज होकर -9, ये -x है ये चेंज होकर +x, ये +y है ये चेंज होकर -y। ये ब्रैकेट क्योंकि ख़त्म हो गई है तो ये साइन खुद चला जाता है, ये बता के, अगर करना माइनस का साइन हो तो ये बता के जाता है कि अंदर के साइन चेंज कर दो, खुद ये चला जाता है, हमने साइन चेंज कर दिए हैं। अब इसमें x को x के साथ सॉल्व करते हैं और y को y के साथ, तो ये x को x के साथ लिख दिया, y को y के साथ और -9, तो ये प्लस y में से y माइनस किया 0 हो गया, या वैसे कह लें y कट गया, 3x - 2,
इनको सॉल्व किया तो ये जिसके साथ कुछ नहीं कोएफिशिएंट होता है ना 1 होता है, सेम साइन हो तो 1 + 1, सेम साइन हो तो प्लस हो जाता है, 1 + 1 2, ये 2x - 9। अब बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं हो गए, तो ये ऐसे आ जाएगा 2x - 9। अब x वाली वैल्यू एक तरफ लिख लें, 3x + 2x - 2 - 9। अब इसमें ये x के साथ x की वैल्यू कंबाइन हो जाएगी, सेम साइन है, 3 + 2 5, 5x, ये भी सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, 9 और 2 11, और बड़े नंबर का साइन माइनस, इसमें बड़े नंबर का साइन प्लस था। तो ये तो बेटा सिंपल, ये तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया आंसर। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। अब हमने इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस करनी है, ये 9 यहाँ पर लिख दे पुट x। अब 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की जगह पे x की वैल्यू 8 आ जाएगी, -11, 8 5 दा 40 -11। अब 40 में से 11 माइनस किया तो 29। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।